इधर पूर्व सांसद सह जाप प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि प्रभारी दंडाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को न्यायिक हिरासत में बीरपुर जेल भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें देर रात बीरपुर जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल दिन भर सुबह से ही पप्पू यादव को पहले होम अरेस्ट किया गया, उसके बाद पटना के कई थानों में ले जाया गया, फिर गांधी मैदान थाना में ले जाकर उनको कई घंटे तक बैठाया गया। उसके बाद तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी और स्थितियां क्लियर नहीं हो रही थी। हालांकि कई बार उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया और उसके बाद बातें निकलकर सामने आई कि 32 साल पुराने मामले में उनका जो एक अपहरण का मामला है उनमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद मधेपुरा पुलिस पटना पहुंची और यहां से पप्पू यादव को अपने साथ मधेपुरा ले गई और वहां पर रात में माननीय कोर्ट ने बातें सुनी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होकर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पप्पू यादव के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव की तबीयत कई बार खराब भी रही है और उसको लेकर भी वो कई बातें कहते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जाप के युवा नेता राजू दानवीर है। राजू, किस तरीके से स्थितियां हैं, आप कैसे देखते हैं और आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे काम? देखिए, साफ तौर पर ये स्पष्ट हो चुका है कि आदरणीय पप्पू यादव जी को वो 40 एम्बुलेंस चोर का उद्भेदन करने का सजा मिला है। गरीबों को ऑक्सीजन दे रहे थे उसकी सजा मिला है, गरीबों को दवाई दे रहे थे उसकी सजा मिला है, निजी अस्पतालों की जो मनमानी कर रही थी और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसका उनको मिला है। दूसरी बात है कि सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल में कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही थी उसको ये उजागर कर रहे थे, उसका इनको परिणाम मिला है। अब स्पष्ट हो गया कि अब जिस राज्य और देश में सेवा करना और किसी का मदद करना यदि अपराध है, गुनाह है, तो पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हाँ, हमने गुनाह किया है और हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो भी करेंगे ठोक के करेंगे। अच्छा राजू जी, और पप्पू यादव जी का विचार आपकी क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव थे, आप लोगों को एक हौसला मिलता था, उनके साथ काम करने का तरीका, उनका एक उनकी सोच और उनका एक पब्लिक में जाना, उसकी तरीके एक अलग छवि थी। अब आप लोग उनके बिना इस कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे? क्योंकि कल उन्होंने एक ट्विटर पर अपना पोस्ट किया, कल फेसबुक के जरिए ये बताया कि अब मेरे जो सहयोगी हैं वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके उस जो आप खाना भी पहुंचा रहे थे उसको भी रोक दिया गया है। कैसे काम करेंगे आप लोग? खाना रोक दिया गया, ठीक है, हम लोग बाहर बांटेंगे, खाना बांटेंगे, मतलब कार्यक्रम चलेगा। गरीब हमसे आसरा लगाए हुए है कि मेरा खाना आएगा, पप्पू यादव जी के दरवाजे से खाना आएगा तो हम खाएंगे, तो वो सब काम चालू रहेगा। और पहले से निरंतर उसका अलग अलग पैनल है कि स्वास्थ्य विभाग का काम ये देखते हैं, खाना का ये देखते हैं, वो वहां पर सब ऑफिस कार्यालय में बना हुआ है और वो सारे सेवाएं चलते रहेगी निरंतर। और आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा करना ही होगा। और हमारी ये भी मांग है कि जो एम्बुलेंस चोर है उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एम्बुलेंस की किल्लत थी, एम्बुलेंस के वजह से न जाने कितने लोग मर गए और ऐसे हालात में आप 40 एम्बुलेंस अपने निजी क्षेत्र में लुका कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, तो अधिकारी संलिप्त हैं, उन पर भी केस होना चाहिए, एफआईआर। बिल्कुल राजू जी, एक सवाल ये बनता है कि लगातार पप्पू यादव ये भी कहते रहे कि उनकी तबीयत खराब है, 16 घंटे तक उनको कल बैठा के रखा गया, वो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है कैसे स्वस्थ हैं, क्या है? और एक तो कोरोना निगेटिव है, फिर भी उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जी, जैसे क्या है कि उनको सुबह 10 बजे ये लोग अरेस्ट करते हैं झूठ बोलकर। अरेस्ट करने के बाद वो बैठे हुए रह गए, उनका कुछ दिन पहले ही गोल ब्लैडर का उसमें स्टोन था 12 mm का, 2-2, 3-3 स्टोन निकाला गया है, तो उसके वजह से उनको बैठने में ज्यादा देर बैठा नहीं सकते हैं। और वो यहाँ के बाद मधेपुरा गए
और रात 4 बजे सुबह भोर तक वो गाड़ी में ही बैठे रह गए। तो समझते हैं इस बात को कि कितना, यानी कि 18 घंटा आप गाड़ी में बैठे रह जाना, बिल्कुल, सिर्फ उनकी सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और वो वहाँ कोर्ट में उन्होंने बोला भी है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें देख रेख में इस तरह का चाहिए। अब उतनी सुविधाएं वहाँ दे नहीं रही है, वो भी एक मैटर वहाँ चल रहा था। बिल्कुल। अच्छा राजू जी, कल पप्पू यादव ने खुद ये कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उन्होंने अपील की कि सड़क पर उतरने का समय आ गया है। अगर इस तरीके से होता है तो सड़कों पर तेजस्वी यादव उतरे, लोगों तक खाना पहुंचाएं, तो जाप उनके साथ रहेगा, जाप का हर कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेगा, लोगों को मदद मिलती रहनी चाहिए। क्या विपक्ष के द्वारा भी आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल रहा है? अभी किसी से बात हो पा रही है क्या? नहीं, देखिए स्पष्ट है कि हम लोग का एम पहले से ही साफ रहता है। बिहार में हर जब भी मुसीबत आती है तो आदरणीय पप्पू यादव जी सड़कों पर होते हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। और अगला का क्या मोटो है, अगला का क्या सोच है, वो उसके हिसाब से चलेगा। हम लोग का तो एम साफ है कि लोगों को सेवा करना है, लोगों को मदद करना है, जो दुख में है उसको दुख को दूर करना है। और इसमें वो अपील की है, बहुत सारे लोगों को अपील की है कि जो जो हेल्प करना चाहते हैं, अभी तो मैं नहीं हूँ लेकिन हमारे लोग हैं, और जो हेल्प करना चाहते हैं वो कीजिए, मेरे लोग भी करते रहेंगे। अच्छा राजू जी, एक आखिरी सवाल ये, लोगों को ये आश्वासन देंगे कि पप्पू यादव की ये मुहिम चलती रहेगी? सर आश्वासन ही नहीं, सुबह अभी हम कार्यालय गए थे मधुपुरा से लौट के जी, मुश्किल से 15-20 मिनट वहाँ ठहरे हैं। 22-23 पेशेंट अपना रसीद लेके पहुंचा हुआ है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड नहीं मिला है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला है, किसी को पीएमसीएच में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर नहीं चेक कर रहा है। 22-23 पेशेंट के परिजन वहाँ पहुंचे हुए थे। तो काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। अच्छा एक सवाल ये भी बन जाता है राजू जी कि स्थितियां, जब लोग आपकी मदद करनी चाहिए थी लोगों को, तब लोगों ने आपको नहीं चुना, लोगों ने सरकार को चुना, और आज मदद के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। इस तरीके से क्या थोड़ा आपको लगता है कि नहीं, लोगों को एक बार मौका तो देना चाहिए था? एक मिनट, लास्ट में क्या लाइन बोले सर? मैंने कहा कि जैसे चुनाव में लोगों को आपको मदद करनी चाहिए थी, आपको अगर चुनाव जिताया रहता या पप्पू यादव को मधेपुरा से ही जिताया रहता तो शायद स्थितियां कुछ अलग रहती। क्या कुछ रह गया कि हाँ लोग भी अगर मदद कर देते थोड़ा सा, तो इस तरीके से, क्योंकि लोगों ने सरकार को तो चुन लिया और मदद के लिए वो पप्पू यादव के पास आ रहे हैं कि मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, तब भी आप कर रहे हैं। क्या थोड़ी सी ग्लानि रह जाती है, थोड़ी सी इस तरीके से रह जाता है कसक की शायद लोग अगर थोड़ी मदद कर देते तो आज स्थितियां कुछ और रहती, आज लोगों को और खुल के मदद कर पाते? जैसे क्या है सर कि सेवा जो है ना वो अलग है, राजनीति अलग है। बिल्कुल, सेवा को राजनीति से आप नहीं मिला सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक। ये एक सेवा अलग है, वोट देना ना देना वो जनता पर है। हमारे कार्य अच्छे हैं, लोग तो बोल रहा है कि आज पप्पू यादव जी कल झूठा मुकदमा करके अरेस्ट किया तो ट्विटर पर ट्रेंड कर गए, चल गया, बिल्कुल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, फर्स्ट नंबर पर चल रहे थे। क्यों? उनकी अच्छाइयों को लोग देख रहा था कि इनके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। चलिए, तो राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें कहने के लिए। तो ये थे जाप नेता राजू दानवीर जो अपनी बातें कह रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ, किस तरीके से परिस्थितियां हुई और कैसे उनको फंसाकर जेल में रखा गया है और वो जल्द वापस आएंगे, ऐसा राजू दानवीर का भी कहना है। फिलहाल तमाम जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। फिलहाल 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है।